भारत। गाइस, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और ये मेरा छोटा सा चैनल की माध्यम से मैं अब इस आप सभी के लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूं। ये मेरा वीडियो शॉर्टली होगा, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूं प्लीज़ कृपया करके आप समझने का कोशिश करो। और ये वीडियो किसी भी राजनीति या फिर किसी भी पार्टी या फिर किसी भी मेरा जो किसी भी देश के नौजवानों को मुझे कोई गलत बोलने का इरादा नहीं है। बट मैंने जो ये वीडियो अभी मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, यूट्यूब में देख रहा हूँ, काफ़ी सारा न्यूज़ में देख रहा हूँ कि भाई ट्रेनें जल रहे हैं इंडिया में। भाई अग्निपथ जो अभी सरकार ने माने लॉन्च किया है अग्निपथ भर्ती के लिए, तो वो सभी में मैं देख रहा हूँ कि भाई तुम लोग ट्रेन जला रहे हो, तुम लोग गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का है, ये हम लोग टैक्स देते हैं, हम गवर्नमेंट का जला है मेरा हम लोग भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आता। भाई आप लोग सिर्फ टैक्स देते हो क्या? टैक्स तो हम लोग भी देते हैं, हम जैसे इंसान भी 2 रुपये होने से भी टैक्स देते हैं। भाई तो तुम लोग क्यों जला रहे हो वो प्रॉपर्टी? हम लोग को भी हक बनता है जलाने का, लेकिन ये काम गलत हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग समझदार इंसान हैं। आप लोग भी समझो बात को। गवर्नमेंट ने किस लिए ये अग्निपथ योजना लेके आया, आप लोग भी समझा करो। अगर नहीं समझे हो तो प्लीज़ मोबाइल पकड़ा भी मत करो, न्यूज़ देखा भी मत करो। मेरा थ्रू से मैं बोल रहा हूँ, सरकार ने कोई गलत नहीं किया। सर मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सर इंडियन आर्मी के लिए जब भर्ती होने के लिए जाते हो, ये आगे या पीछे की बात है। अभी ये मैं इस लाइन इस थ्रू का बात नहीं कर रहा हूँ, जो अग्निपथ योजना आया उसका बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले का बात कर रहा हूँ। जब इंडियन आर्मी में आप भर्ती होने के लिए जाते हो, सबसे पहले आपका वहाँ पे क्या देखा जाता है? आपका क्वालिफिकेशन कितना होता है। सबसे पॉइंट नंबर 1 है आप क्वालिफिकेशन में कितने हो। 10वीं क्वालिफिकेशन जो बंदा होता है उसको उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये जो इंडियन आर्मी में घुसने के लिए, उसमें जॉब देने के लिए। आपका कितने साल वहाँ पे आपको जॉब मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो पता नहीं। बेचारा घर से बंदा निकल गया, मैं इंडियन आर्मी में घुसूंगा, उसका एक सपना बोका होता है, उसको ये नहीं होता है। आप मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप समझा करो मेरा बात। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सोचो, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी में पैसा खाना रोटी मकान के लिए नहीं जाता बंदा। आप समझ रहे हो? पैसा खाना रोटी मकान के लिए नहीं जाता, अपना देश को सेवा करने जाता है। तो आप अगर देश की सेवा करने के लिए आप रेडी हो, कर सकते हो, तब इंडियन आर्मी में जाओ, नहीं तो मत जाओ, घर में लेटे रहो। वो आके पाकिस्तान वाला आके आपको गोली ठोकेगा, आपका घर का सीने में आके गोली ठोकेगा, तब पता चलेगा आपको आप क्या कर रहे हो। सरकार ने कोई भी गलत योजना ये लेके नहीं आया। 17 साल से लेके 22 साल तक जो बंदा होता है ना, वो मेच्योर बंदा का दिमाग होता है, तो वो उसको पूरा समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है। फ्यूचर में मैं अगर इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आगे जाके मुझे बॉर्डर में खड़ा करेंगे 4 साल, ये 3 साल ना सर, 3 साल नौकरी देंगे ना। 3 साल में मुझे अगर बॉर्डर में लेके जाके खड़ा कर दो ना, मैं खड़ा हो जाऊँ। ये छाती दिखा के बोलूंगा, मैं दुनिया का सामने में बोल सकता हूँ। अगर आप मुझे 3 साल तक नौकरी दे दो तो मैं जाके बॉर्डर में भी खड़ा हो सकता हूँ। तो सर आप काहे ट्रेन जला रहे हो? किस काम है, क्या काम है आपका? ट्रेन जलाने का क्या काम है? आप सोच रहे हो क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो? सर ये काम गलत है, आप अपना ही देश को खराब कर रहे हो। और दूसरा बात क्या है, जो भी ट्रेनें जला रहे हो आप, जो भी दंगा कर रहे हो ना, आप इंडियन नहीं हो सकते। आप इंडियन नहीं हो सकते। अगर इंडियन हो तो खुद के ऊपर झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप मुस्लिम मुस्लिम हिंदू को ऊपर में झगड़ा करने का ये एक आपका सही तरीका है क्यों? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप थोड़े दिन पहले ये कश्मीर कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी। आप लोग हिंदू और मुस्लिम का वजह से झगड़ा हो गए। आप लोग 2-3 दंगे मैंने उसमें भी देखे, हिंदू और मुस्लिम का। मुस्लिम वाला हिंदू, वो हिंदू का थ्रू से मूवी बनाने गया तो वो नहीं देखेगा। सर वो दिन अलग था जो हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हुआ करते थे, और आज का ये दिन अलग है। क्यों काहे? क्योंकि आप समझो, आज का मुस्लिम वो दिन का मुस्लिम नहीं रहा। जो हिंदुस्तान का अंदर में जो मुस्लिम है, वो मुस्लिम और आज का मुस्लिम में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये 5 उंगली कभी बराबर नहीं होता सर, आप देख लो, 5 उंगली कभी बराबर नहीं होता। आप सोचो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा। हर एक इंसान का सोचने सोचने समझने का भगवान ने क्षमता दिया हुआ है। तो मैं सभी भी मेरे जैसे नौजवान को, मेरे जैसे यंग पीपल को, मैं सभी को प्लीज़ निवेदन करता हूँ, आप सभी
ये किसी भी दंगे, किसी भी तरह का कुछ भी आप माइंड में मत लीजिए। कृपया करके जो भी जाना चाहता है इंडियन आर्मी में, भारत माता का सेवा करना चाहता है, चाहे 6 महीना के लिए चाहे करो, चाहे 1 महीना के लिए चाहे करो, चाहे मेरा जैसा बंदा हो गोली में, मैं भारत माता के लिए या सीने पे गोली खा सकता हूँ तो आप लोग भी सकते हो। ये कोई मेरा किसी को भड़काना बात नहीं है सर। जो बंदे को पीएफ का बात अभी अभी इंडियन आर्मी ने सडनली, मैंने एक वीडियो देखा था कि भाई पीएफ के लिए हम लोग वो बंदा को भी पीएफ, सर जब 3 साल नौकरी करके आप आओगे तो आपका अकाउंट में 12 लाख रुपए भेज दिया जाएंगे सरकार का थ्रू से। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप पैसा के लिए इंडियन आर्मी में जा रहे हो या फिर आप खुद का ऊपर में डिपेंड करके जा रहा हूँ कि मैं भारत माता की सेवा में जाऊँगा, तो सर मुझे ये बताइए आप किस किस चीज़ से आप मतलब ये सब दंगे कर रहे हो। आपको इंडियन आर्मी में भी जाना है, आपको नौकरी भी करना है, आपको भारत माता की सेवा भी करना है, तो सरकार आपको चांस दे रही है ना सर। आपको सरकार आपको दे रही है, आप सर जाओ, 4 साल करो, चाहे 3 साल करो, चाहे 2 साल करो, कुछ भी करो, आपको चांस दे रही है तो सरकार वो चांस का फ़ायदा लो और भारत माता का सेवा में जी जान से आप लग पड़ो। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ये दुनिया में ऐसा न्यूज़ बहुत फैलता है, मैंने बहुत ऐसा न्यूज़ देखा है सर कि कभी दंगे देखे, कभी ये देखे, कभी वो देखे, तो दुनिया में ना ये सब निकल, आज का ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, कल जाके ये ठंडा हो जाएगा। इसमें कोई भी बड़ा ऐसा कोई भी बड़ा चीज़ है ही नहीं। तो किसी को भी गवर्नमेंट ने, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम, मुझे कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी इंडियन आर्मी में कभी भी मैं नहीं गया, लेकिन मैं ये नौजवान को ये संदेश देना चाहता हूँ सर, ये मौका जो 46,000 पोस्ट लेके आया गवर्नमेंट, ये जो योजना अग्निपथ का, उसमें जाइए कृपया करके। उसमें जिसको भी इंडियन आर्मी में 17 साल से लेके 22 साल का बंदा, जो भी इंडियन आर्मी में आपको लग रहा है कि मैं कैपेबिलिटी हूँ, तो प्लीज़ जाइए, एक बार जाके ट्रेन कीजिए। ये किसी भी दोस्त, किसी भी राजनीतिक का बात सुन के, किसी भी संस्था का बात सुन के आप प्लीज़ मत रुकिए, अपना खुद का दिल क्या बोलता है आप वो कीजिए। तो मैं एक हिंदुस्तानी होने का नाते मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर लोग, आप लोग ट्रेन जलाइए, बस जलाइए, रोड जलाइए, नुकसान किसका होगा आप ये बताइए मुझे। नुकसान जो होता है किसका होता है, सरकार का होता है या फिर पब्लिक का होता है। अभी आपने देखे हो आसाम में काफ़ी सारा रोड ऐसे पानी से पूरा सारा रोड ऐसे जो है ना मिट्टी गिर के पूरा रोड ख़राब हो गया। तो आप सोचो ये किसका लॉस है, गवर्नमेंट का लॉस है, क्योंकि वो रोड से गवर्नमेंट जो सरकार का गाड़ियाँ होती है वो जाती है साल में एक बार, जाना कौन पड़ता है वो रोड से, पब्लिक जाना पड़ता है। आप जो ट्रेन जला रहे हो, अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेनें जला रहे हो, रोड में दंगे कर रहे हो, नुकसान सरकार का नहीं हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है। किस लिए मैं बोल रहा हूँ सर कि उसी रोड से आपको दोबारा उस रोड से फिर लेना है, उस रोड से फिर आपको जाना ही है, किसी ना किसी कारण से आपको वो रोड लेना ही पड़ेगा। तो ट्रेन में आपको चढ़ना ही पड़ेगा। ट्रेन में आपको, सरकार ने आपको ट्रेन इसीलिए बनाया है ताकि आप सफ़र कर सको, कम पैसे में आप दुनिया देख सको, आप दुनिया में सफ़र कर सकते हो, हज़ारों इंसान को मिल सकते हो, इसलिए सरकार ने ट्रेनें दिया है। अगर ट्रेन नहीं होता सर, मैं बोल रहा आप लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो कृपया करके मैं सभी के निवेदन करता हूँ, दंगे प्लीज़ मत कीजिएगा। दंगे को करके कोई किसी का भला नहीं कर सकता सर, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। जो सोचना चाहिए दिमाग से सोचिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अग्निपथ कोई भी ऐसा सरकार ने लॉन्च किया, सोच समझ के लॉन्च किया है सर। ये अभी का कानून नहीं है, ये बहुत 1975 की ये वो आपका ये लॉन्च किया हुआ है। तो सर आप काहे ऐसे झगड़ा कर रहे हो, क्या काम है आपको इतना झगड़ा करने का? कोई नहीं, अगर आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है आप मत जाओ। आप ये सोच रहे हो कि आप 22 का पार हो गए, अभी मुझे इंडियन आर्मी में नौकरी नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। आप खुद का माइंड लगा के अपना दूसरा लाइन में पकड़ो ना। इंडियन आर्मी के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप सोच रहे हो मेरे को इंडियन आर्मी में अभी जॉब नहीं मिलने वाला, इसीलिए आप दंगे कर रहे हो, ये बात गलत है। आप मेरा जैसा मेरा भाई लोग को भी आप चांस देना चाहिए, वो लोग को भी इंडियन आर्मी में घुसने के लिए चांस देना चाहिए, चाहे उन्होंने पढ़ा लिखा किया हो चाहे नहीं किया हो। उनको भी 3 साल अगर नौकरी मिलता है एक बंदे को, जो घर का गरीब बंदा हो, घर चलाने के लिए एक घर का ना अनपढ़ बंदा अगर इंडियन आर्मी में जाके, अगर घर का गरीब परिवार का बंदा अगर इंडियन आर्मी में जाके नौकरी करना चाहता है, तो आप काहे रोक रहे हो उसको? बताओ मुझे ये बात। अगर ये मेरा वीडियो किसी को भी
किसी को भी मुझे ये मेरा वीडियो ये आप लोग को पसंद ना आया हो तो मुझे कमेंट में जाके बताइए कि मैंने जो बात बोला क्या सही बोला या गलत बोला। कितने सारे कमेंट आते हैं, मैं आपका उस कमेंट का हिसाब से मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। आप मुझे ये बताइएगा मैंने जो ये बात बोला सही बोला या गलत बोला, ठीक है। तो मेरा मेरा थ्रू से मैं भारत माता का पक्का, भारत माता का एक नौजवान हूँ। मैं एक ये भारत में बैठता हूँ, ये भारत माता का मैंने नमक खाया है तो मुझे गोली भी खाना पड़ेगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं सीना तान के मैं बॉर्डर में खड़ा हो जाऊँगा, चाहे मैंने गन नहीं चलाया हो सर। सीधा सी बात है। मैं अगर आप अगर कर सकते हो तो काहे आप 3 साल 2 साल 1 साल के लिए वेट कर रहे हो। जो मिलना चाहिए उस टाइम से, उस सेकंड से, उस मिनट से आप लग जाओ इंडियन आर्मी में सर्विस करने के लिए। काहे आप रुक रहे हो सर। बस मैंने किसी के लिए दिल में चोट देने के लिए मैंने ये सब नहीं कहा। मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा कि ये दंगे देख के, ये आदमी लोग का ये फील देख के मुझे ख़राब लगा, तो मैंने 2 वर्ड आप लोग के सामने में बोल दिया। चाहे अगर मैंने कुछ ख़राब बोला हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी के समक्ष। तो गाइस मुझे बताना, ये मेरा छोटा सा वीडियो में सिर्फ मैंने इतना सा ही मैं आप सभी के लिए ये न्यूज़ लेके आया था, ताकि आप सभी को समझ में आए कि गवर्नमेंट ने कोई भी गलत ऐसा कदम नहीं उठाया। जो भी उठाया हम सभी का भलाई के लिए उठाया। और अगर ऐसा भलाई नहीं उड़ता, आप जाके नॉर्थ ईस्ट एक बार सभी मेरे जितना भी मेरा, मुझे अगर कोई भी खराब सोच रहे हो, मैंने गलत बोल रहा है तो सर एक बार आप सोचो, अगर सरकार ना होता, अगर बीजेपी ना होता ना, अभी भी आप वही कांग्रेस का दिन में बच रहे होते। अगर कांग्रेस का दिन में ही आप बैठ रहे होते। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप असम जाओ, नॉर्थ ईस्ट का हर एक कोने में जाओ अभी आप सर। पहले पहले ना एक गाड़ी जाने का रास्ता होता था वहाँ पे, अभी ना 4x4 गाड़ी का लाइन आ चुका है वहाँ पे। पहाड़ खोद के ना गवर्नमेंट ने इतना आपको सुविधा दिया है, पहाड़ खोद के वहाँ पे हवाई अड्डा बना दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। हर जगह में एक लिमिटेड होता है सर। ये गलत बोल रहे हो आप लोग। पब्लिक ये गवर्नमेंट है, ये पब्लिक है, सभी हम मेरा ही देश का सामान है। जितना भी आप नुकसान कर रहे हो जला के, मेरा ही देश का नुकसान हो रहा है। यूएस, यूक्रेन, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ये लोग का नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान हो रहा है मेरा देश का, मेरा देश का पैसा नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ मत करो। जिसमें अगर आपको कुछ कहना है आप धरना दे सकते हो, रोड में बैठ के धरना दो, लेकिन जलाने वाला काम, आप रोड खराब करने वाला काम, रोड का इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट गिराने वाला काम, ट्रेनें जलाने वाला काम, बसेस जलाने वाला काम, इससे कुछ नहीं हल होगा आपका, कुछ नहीं हल होगा। सिर्फ आपको अगर आपको यही मिलेगा ताकि आप इंडियन आर्मी में जाके भर्ती नहीं हो सकते। ये इंडियन आर्मी के जनरल बिपिन रावत ने साफली बोला है, साफली बोला है कि अगर दंगे आप लोग कर रहे हो तो आप इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते, ठीक है। और सभी को मैं बोल दिया, जो भी मुझे थोड़ा हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है सर लोग, लेकिन वही है, मैं सभी का निवेदन करता हूँ प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए जो देख के खराब लगे, जो देख के खराब मन आँख से आंसू आए, ऐसा काम मत किया करो। क्योंकि अगर चाहते हो तो जाके बॉर्डर में खड़ा हो सकते हो तो जाके खड़ा हो, अगर सकते हो, अगर दम है। अगर आपको लगता है, जिसको लगता है कि मैं इंडियन आर्मी में जाके खड़ा नहीं हो सकता, वो ये सब दंगे करते हैं। वो दंगे करते हैं, आग लगाते हैं, फायर लगाते हैं, ये सब ट्रेनें जलाते हैं। उसको कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो जा ही नहीं सकता इंडियन आर्मी में। बोल के डेफिनेटली बोल सकता हूँ, वो इंडियन आर्मी में 10 दिन के लिए भी वो ट्रेन नहीं कर सकता वो बंदा, मैं लिख के दे दूंगा। इसीलिए वो दंगे कर रहा है। पहले गया था, उसको मिला नहीं, आके वो अभी इंडियन आर्मी, ये अग्निपथ का वो एक बहाना सिर्फ चाहिए था उसको, ठीक है। वो बहाना में वो दंगे कर रहे हैं। ये दंगा मत करो, देख के खराब लगता है गाइस। तो मेरा 2 शब्द बोलने वाला इसी में समाप्त करता हूँ गाइस। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए मुझे मैसेज पहुँचाना था, प्लीज़ गाइस ये वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग सभी, और कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे कैसा लगा मैंने जो ये वर्ड बोला। अगर किसी भी वर्ड में आपको अगर लगता है कि मैंने गलत बोला है तो मुझे कमेंट में जाके लिख के बताइए, तो मैं जाके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसी कमेंट के थ्रू से। मतलब आप क्या बोलने के लिए आप ढूंढ रहे हो मुझे, मैं क्या समझ रहा हूँ, उसका थ्रू से मैं आपको फिर नेक्स्ट बताऊंगा कि नेक्स्ट मेरा वीडियो जो आने वाला है उसका थ्रू से। तो गाइस प्लीज़ 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 मैं सभी को बोल रहा हूँ, मेरा ये वीडियो
उन सभी भारत का उन सभी नौजवान को पहुंचाइए, उन सभी नागरिक को पहुंचाइए जो सरकार का ये जो ट्रेनें चलाने का काम, ये जो आप सभी जो नुकसान कर रहे हो देश का, उन सभी नागरिक समझना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो आप अपना घर का सामान जलाओगे, टीवी निकाल के बाहर फेंकोगे, फेंक के दिखाओ तो मैं मानूँ, क्योंकि पिताजी खरीद के लेके आए, आपका आपका पैसा से आपका पॉकेट से पैसा गया है, तो आप कभी भी ये काम नहीं करोगे। वहाँ पे आपका पॉकेट से पैसा तभी गया है कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप 2 रुपये करके टैक्स दे रहे हो, या फिर 4 रुपये करके टैक्स दे रहे हो, तो आपको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो जो जल रहा है तो जलने दो। एक सपोज में बोल रहा हूँ, आप घर का सामान जब एक घर का एक टीवी निकाल के, या फिर घर का एक बड़ा सा मतलब सोफ़ा या फिर बेड निकाल के आप बाहर निकाल के जला दो तो मैं मानूँ, तो आपने एक सही काम किया है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपका नहीं है जो आप सोच रहे हो मैं टैक्स दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग टैक्स नहीं दे रहे हो सर, हम जैसे नौजवान भी टैक्स दे रहे हैं। तो काहे आप जला रहे हो, बोल रहे हो कि टैक्स दे रहे हैं, काहे? मैं गाइस प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी को मेरा ये मैसेज पहुँचे, और सभी लोग मुझे जो मेरा जो थॉट है उनको वो समझने का कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो गाइस सभी को बोल रहा हूँ कि इंडियन आर्मी में जिसको भी जाने का है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ पक्का जाना चाहिए। जिसको भी भारत माता की सेवा करने का इच्छा है, मन में जागृता है, वो पक्का जाना चाहिए भारत माता की सेवा करने के लिए। बॉर्डर में जाके बंदूक लेके खड़ा होने में पता चलता है भाई वहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो मैं कर सकता हूँ, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग सोचते हो ना मैं पैसा, अगर इंडियन आर्मी में चांसेस मिलता है ना मेरे को जाने के लिए, मुझे पैसा वैसा वैसा कुछ भी सुविधा चाहिए ही नहीं भाई। मैं हंस 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 के जाऊँगा, खुशी से जाऊँगा कि वहाँ पे बॉर्डर में खड़ा होने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मेरा पास वो कैपेबिलिटी है। अगर आप सोचते हो आपका पास कैपेबिलिटी है तो प्लीज़ गाइस ये मेरा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये बात मेरा समझ में आए। ओके, जय हिंद, जय भारत।